मूवमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम बनना चाहिए, ये जनता भागीदारी से होना चाहिए। देश के हर नौजवान का, हर सिटीजन का जिम्मेदारी बनता है आज़ादी के अमृत महोत्सव में भागीदारी होना चाहिए। उनका लक्ष्य भी है, काले अमृत महोत्सव करो, देश का जो बलिदान हुआ है आजाद के संघर्ष में, उनसे स्फूर्ति लेना चाहिए। मगर प्रमुख विषय है 2047 में देश 100 साल होता है आजाद में। जब भारत कैसा रहना चाहिए, 2047 में कोई भी प्रधानमंत्री होगा, कोई भी कल्चर मिनिस्टर होगा, कोई भी पार्टी सरकार होगा, वो अलग बात है, उससे चर्चा नहीं। मगर अपना देश, हमारा देश, भारत देश 2047 में दुनिया के सामने, जनता के सामने किधर ठहरना है, किधर पहुंचना है, व्हाट इज द मंजिल, दुनिया में अपना भारत एक शक्तिशाली भारत बनकर उभर के आना, ये हमारा लक्ष्य होगा। ये 25 साल सभी नौजवान से मैं भारत सरकार की ओर से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये भारत ये 25 साल में किधर जाना चाहिए, किधर पहुंचना चाहिए, क्या लक्ष्य है, इसी विषय पर सभी नौजवान सोचना चाहिए। और अपने देश को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो अपील है, जो लक्ष्य है, उसके लिए सभी लोग मिलजुल कर, सिद्धांत से उठकर, राजनीति से उठकर, प्रांत से उठकर, भाषा से उठकर सब मिलजुल कर आगे काम करना चाहिए। यही हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए। अभी देश में हर सेक्टर वाइज अपन आगे कैसा बढ़ना चाहिए, इसी विषय पर सभी ध्यान देना चाहिए। थ्रू दीज इवेंट्स, Honorable Prime Minister wishes to inspire the youth to imagine a strong, powerful and confident India in 2047, when we celebrate India 100 years independence Day celebrations. Film is an extremely today a powerful medium that can be easily leveraged to involve the youth. एक चित्र, वहीं 1 घंटा भाषण देने से, एक चित्र बताने से 1 मिनट में एक प्रॉपर मैसेज जनता के बीच में, गांवों के बीच में, नौजवानों के बीच में जाते हैं। इसलिए चित्र जो आज कार्यक्रम जो प्रारंभ किया, चित्रांजलि इंडिया 75, इसके द्वारा लोगों को फिर एक बार जो आजादी के आंदोलन में जो भागीदारी हुआ है, जो बलिदान हुआ है, जो संघर्ष किया है, जो त्याग किया है, उनका स्फूर्ति आज के नौजवान को बताना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। बहुत अनसंग हीरोज है। मैं किस जगह से आता हूं, अलग अलग गांव से आता हूं, उस गांव के लोग भी आज भूल गए। सब फिर एक बात, अपने अपने गांवों में, अपने अपने शहर में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रांतों में जो संघर्ष किया है आजाद के लिए, उनको याद दिलाना, उनसे स्फूर्ति देना अपने लक्ष्य बनता है। फ्रेंड्स, the 75 images from 75 films of different languages celebrates freedom fighters, social reforms, and salutes our soldiers on films during the iconic week. Under Prime Minister Narendra Modi ji leadership, India's soft power has been enhanced through cultural exchange, yoga, Ayurveda, and Indian arts. This is an opportunity to look at our films as a part of our cultural heritage.
I believe that Indian films have a unique opportunity to further India's soft power. This is an also wonderful opportunity to look back at the e-photo exhibition on making the Constitution. A beautiful designs on the original Constitution of India and the depictions on the ancient epics such as a Ramayana always warm our hearts. In fact, the section of fundamental rights in the original copy of Constitution carries the Sri Ram, Sita Ma and Lakshman Maharaj. Ramarajya under Prabhu Sri Ram was a true protector of the people's right. This shows how India was always been civilizational state before a national state. भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मालूम 75 years के बाद, after 75 almost 75 years के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज देश भर में लागू हो रही है। पहला जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आज टुडे एंटायर कंट्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। ये भी इंडिया 75 के सेलिब्रेशन के अंदर एक बहुत बड़ा विषय है, आनंद का विषय। मैं फिर एक बार हमारे आदरणीय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर डायनामिक यंग श्री अनुराग ठाकुर जी को और उनके साथी जितने भी अधिकारी हैं, खासकर अपूर्वा चंद्र जी को सेक्रेटरी और नीरज जी को, सभी अधिकारियों को कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से भी मैं धन्यवाद देता हूं। जो इनिशिएशन आप लिया है, जरूर ये देश के नौजवानों को जो आज चित्रांजलि है, जो फोटो एग्जीबिशन है, ये एग्जीबिशन सभी लोगों को एक स्फूर्ति मिलेगा। मैं फिर एक बार सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद मंत्री महोदय। और हमारे बीच इस वक्त केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी भी उपस्थित हैं। तालियों के साथ स्वागत करें मंत्री जी का। और हम कुछ भेज कर मीनाक्षी लेखी जी का स्वागत करना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की विलक्षण सोच के अनुरूप कार्य करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय मना रहा है आइकॉनिक वीक। इस आइकॉनिक वीक में नए भारत की आकांक्षाओं और सपनों के साथ साथ अतीत के स्वतंत्रता संग्राम की गौरवमय गाथा को भी जन भागीदारी के जरिए जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसकी कमान संभाल रहे हैं हमारे युवा, ऊर्जावान और प्रबुद्ध शख्सियत से पूर्ण केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आज के इस अवसर पर अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। तालियों के साथ स्वागत करें मंत्री महोदय का। मंच पर उपस्थित संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के माननीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, संस्कृति एवं संसदीय कार्य के राज्य मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, सूचना प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के मंत्री श्री एल मुरुगन जी, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय श्री अपूर्व जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती मिर्जा जी, उपस्थित सभी आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आगे मेरे मित्र,
Today we have launched or I'll say there was a virtual launch of film poster exhibition Chitranjali at 75 and e-photo exhibition Making of the Constitution. Though it is a physical launch of virtual film poster, and due to COVID-19 protocols, were unable to do it, or we have made the digital posters available so that we could share it with the millions and millions of Indians across the country. Let me first come to the Constitution e-photo exhibition. The Indian Constitution is the longest in the world. The original Constitution contained a total of 1,17,369 words in English version, with 395 articles in 22 parts and 8 schedules. Now we all know that the committee was chaired by Dr. Bhimrao Ambedkar, but it took almost 3 years to complete the Constitution. The Constituent Assembly meeting for the first time on 9th of December 1946 undertook extensive debates and discussions for a period of nearly 3 years. It is little known that the original Constitution of India was neither typed or printed. It was handwritten by Shri Prem Bihari Narayan Rayjada in a flowing italic style with beautiful calligraphy by artists from Shanti Niketan, including Vyohar Ram Manohar Sinha ji and Nandalal Bose. The original copies of the Indian Constitution were written in Hindi and English. Each member of the Constituent Assembly that drafted the Constitution signed 2 copies of the Constitution, one in Hindi and the other in English. अब 3 वर्ष में लिखा तो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार भी हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास भी कर दिया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसलिए चुना गया क्योंकि पूर्ण स्वराज का वो दिन था। उसकी स्मरण करने के लिए उस दिन को चुना भी गया। और आज के युवाओं के बीच में जब भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, तो हम उनके बीच में ई-फोटो एग्जीबिशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो जान सकें संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या थी। उस समय के कुछ भाषण जो बीच में आपको सुनाए भी गए, उसकी ऑडियो क्लिप्स भी अवेलेबल होंगी। और कहीं ना कहीं हमारे आज के युवाओं को न केवल संविधान को पढ़ने का, समझने का, जानने का अवसर मिलेगा, संविधान में उनके लिए अधिकार क्या है, जहां एक और वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, वहीं पर उनका कर्तव्य क्या है, शायद इस भाव को जगाने का अवसर भी मिलेगा। ये हमारा प्रयास है जन भागीदारी की ओर, देश की आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश को इसने 75 वर्षों तक आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, हमारे मौलिक अधिकार बताने का प्रयास किया है। और हमारे एक मौलिक कानून के नाते भी आज के भारत की, आज के युवाओं की, आज के भारतीयों की अभिलाषा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इसको जिस तरह से बनाया गया था, जो योगदान हमारे उस समय के नेताओं ने किया है, हम सबका दायित्व बनता है कि आज की पीढ़ी के समक्ष हम इसको लेकर जाएं। और शायद इसीलिए ही इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में हमारी जो एक ताकत के रूप में हमारा संविधान है,
उसको हमें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में नो योर कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रोग्राम को भी चलाएंगे ताकि देश के सभी जिलों में ऐसे कार्यक्रमों को किया जाए कि आज के युवा, हमारी युवा पीढ़ी उसमें पार्टिसिपेट भी कर सके, डिबेट भी कर सके, उसको आगे ले जाने का काम भी कर सके। क्योंकि हम सबका यह प्रयास भी होना चाहिए कि जिन सिद्धांतों और विचारों के साथ इसको बनाया गया था, हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान को और उसमें जो उल्लेख किए गए उनको भी रक्षित करें, प्रचार करें, उन सिद्धांत और विचारों को आत्मसात करने का काम भी करें, क्योंकि हम सबके लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में काम भी करता है। और इसका डिजिटल फॉर्मेट इसलिए भी लाया गया है कि आज की ये जो प्रदर्शनी, ये जो हमारी ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल रेवोल्यूशन है, इसको ध्यान में रखकर लाया गया और कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर लाया गया है। इसको ना केवल हिंदी इंग्लिश में बल्कि 11 रीजनल लैंग्वेजेस में एक यूनिक कलेक्शन होगी फोटोग्राफ्स की, जो हमारे वेरियस माइलस्टोन्स को उसमें बताते हुए देश के युवाओं के बीच में हम इस संविधान को ले जाने का काम करेंगे। वीडियोस और स्पीचेस का इसमें लिंक होगा और इंटरैक्टिव क्विज होगा, और जो लोग उसमें सही उत्तर देंगे 10 में से 8 का, उसको एक ई सर्टिफिकेट देने का काम भी इसके माध्यम से किया जाएगा। तो जन भागीदारी से जन आंदोलन और जन भागीदारी से संविधान को जन जन तक पहुंचाने का काम हम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से करेंगे। यही नहीं, अब दूसरा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वर्चुअल फिल्म पोस्टर। मैं देख रहा था जैसे यहाँ पर पोस्टर आया, आधों ने अपना फोन उठाकर उसकी फोटो खींचनी शुरू कर दी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि किसी अखबार में छपेगा, अभी आप इसको पोस्ट करेंगे, टीवी पर दिखाएंगे कि उससे क्लिक करना शुरू करेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको ऑप्शन दी गई है इसको डाउनलोड करने की। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, और आप इसको जन जन तक पहुंचाने का देश और विदेश में काम भी कर सकते हैं। क्योंकि सिनेमा हमारे समाज का एक आईना भी है, समाज का प्रतिबिंब भी है। सिनेमा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, इट इज अ मिरर ऑफ आवर सोसाइटी, and it has contributed over last 75 years, not only 75 years but more than 75 years, more than 100 years। आजादी से पहले की भी कुछ पिक्चर्स, जिसका इसमें 75 पिक्चर्स का उल्लेख किया गया है, ये आइकॉनिक पिक्चर्स को उसमें लिया गया है। ना केवल हिंदी बल्कि देश की विभिन्न भाषाओं से इसको लिया गया है। और ये जो आइकॉनिक वीक हम मना रहे हैं, इसमें चित्रांजलि का 75, मुझे लगता है भारत की एक जो सॉफ्ट पावर है, इंडियन सिनेमा जो, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो, इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, ना केवल देश में बल्कि दुनिया भर में भारत की एक पहचान बनाने की। जहां हमने शुरुआत की थी, राजा हरिश्चंद्र जो भारत की पहली फीचर फिल्म थी, 1913 में बनी। राजा हरिश्चंद्र 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म बनी थी। वहां से हमारी शुरुआत हुई। आज दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म के निर्माता के रूप में भारत ने अपनी पहचान बनाई। एक बहुत बड़ी लंबी छलांग, कई वर्षों के अपने प्रयास जो फिल्म इंडस्ट्री का, उसके बाद हो पाया। यही नहीं, समाज और राष्ट्र के मुद्दों के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर हमारी इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा रोल भी अदा किया है। हमने प्रयास किया है कि इसमें स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और सैनिकों की वीरता, इसका जहां जहां उल्लेख हुआ है, जो पिक्चर्स इनके आसपास बनी, उनको इसमें चुना जाए, जन जन तक लेकर जाया जाए। हमारी पीढ़ी या आज की पीढ़ी जो भी हो, उसने बहुत सारी पिक्चर्स के बारे में सुना ही शायद ना। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि एक अवसर है उनके पास, ना केवल पोस्टरों को देखने का,
बल्कि हमारा प्रयास रहेगा कि उन पिक्चर्स को भविष्य में हम जन जन तक दिखाने का काम भी किसी रूप में कर सकें। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने जहां एक और रचनात्मक उत्कृष्टता और नवाचार के साथ हमारे समाज से जुड़े हुए विषयों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, जन जागरण का काम भी किया है, मनोरंजन का काम भी किया है, तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है कि हम जन जन तक इसको लेकर जाएं। अगर 1943 की किस्मत पिक्चर की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग उसके गाने को लेकर बात करते थे, शायद वो एक गाना ही बहुत संदेश दे जाता था। दूर हटो आज दुनिया वालों, दूर हटो आज दुनिया वालों। ये उस समय गुलामी के समय भी एक बड़ा संकेत फिल्म के माध्यम से, गाने के माध्यम से दिया जा सकता था कि भारत आज आजादी की मांग कर रहा है। हम एंटरटेनमेंट के माध्यम से भी समाज में सोच बदलने का काम कैसे कर सकते हैं, हमारे इंडियन सिनेमा ने करके। और आज की युवा पीढ़ी पर और अब देश के हर लोगों को, मैं शायद ज्यादा युवाओं तक बात कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है समाज के हर वर्ग तक हमें इसको ले जाने की जरूरत है। बहुत सारी पिक्चर भगत सिंह जी की शहादत पर बनी है, लोकमान्य पर बनी है, गांधी जी पर बनी है, अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग ऐसी शख्सियत पर बनी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इसी पोस्टर का एक दूसरा भाग है जो समाज सुधार के साथ है, सोशल रिफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है। उस पर भी स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर जैसी बहुत शख्सियत जो है उनके ऊपर जो पिक्चर्स बनी, जय स्वदेश से लेके स्त्री से लेके बाकी सब, इसको भी चित्रांजलि में एक हिस्से में, एक रूप में दिखाया गया है। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि हमें अपने वीर सैनिकों की शौर्यता और वीरता पर भी कुछ कहने का इसके माध्यम से अवसर मिला है, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है, चाहे वो बॉर्डर हो, एलओसी हो, हकीकत हो। लता मंगेशकर जी के गाने तो आज तक भी, आज की पीढ़ी भी, जब हम स्कूलों के कार्यक्रमों में जाते हैं, कॉलेज के कार्यक्रम में जाते हैं, तब भी उस पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं। मुझे लगता है भारतीय सिनेमा ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है समाज की एक रूप को, छवि को एक आईने के रूप में फिल्मों में दिखाने का। वहीं पर समाज सुधार के लिए जिन्होंने काम किया, उनका भी एक संदेश जन जन तक पहुंचाने। तो हम भी आजादी के 75 वर्ष तक जो एक लंबी जर्नी करके, लंबी यात्रा करके हमारी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ तक पहुंची है, जो उन्होंने आज तक अचीव किया है, उसको भी जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और फिल्म इंडस्ट्री के पास भी एक मौका है अपने इतिहास को, अपने गौरवमयी इतिहास को दिखाने, वापस उन लोगों को याद करने का जिन्होंने शुरुआती दौर में, इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले के दौर में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जीवित रखा फिल्म इंडस्ट्री को, मनोरंजन करते हुए भी और संदेश पहुंचाने तक का काम किया है। So Chitranjali represents the 75 years of Indian cinema, and I'm sure it is going to evoke sacred memories of our freedom fighters, our social reformers, and valor of our soldiers. We have tried to include 75 such iconic films in the e-poster. We are unable to include more as we have to pick 75 only, so I hope we are able to do some justice to that. Let me once again thank our Honorable Ministers, Mr. G. Kishan Reddy, Mr. Arjun Meghwal, Ms. Meenakshi Lekhi, Mr. Murugan, and also the Secretary INB and Additional Secretary INB for gracing this occasion. Let us all share the two posters which were launched virtually today, and let us also celebrate the 75 years of independence.
and let us also pledge to contribute at least in one sector we want to see the reforms. When we go through this iconic poster, the 75 at 75 Chitranjali, we can also go through the theme behind it, the social reformers, how they have contributed, and how we can contribute from the 75th years of independence to the 100th years of independence. आज अमृत महोत्सव से शताब्दी समारोह जब हम मना रहे होंगे, तब तक अगले 25 वर्षों में हम क्या योगदान किस क्षेत्र में हम दे सकते हैं समाज को सुधार लाने के लिए, उस क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए। तो मैं आशा करता हूं न केवल मनोरंजन का काम होगा, हम अपने मौलिक अधिकारों को भी, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर उसको जानेंगे भी और अपने कर्तव्य का पालन करने का काम भी करेंगे। आप सब जुड़े और आइए इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। ये एक हफ्ता तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मनाएगा ही, लेकिन जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाने का काम हम सबको करना है। इसलिए जन जन तक पहुंचाने के लिए ना केवल दूरदर्शन, ना केवल ऑल इंडिया रेडियो, बल्कि देश के समस्त मीडिया से मैं निवेदन करता हूं कि आप इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें और सोशल मीडिया, न्यू मीडिया का उपयोग करके आप सब भी इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए आपका आभार, हृदय से साधुवाद। उम्मीद करती हैं कि जिस लक्ष्य के साथ ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, सभी देशवासी इन वर्चुअल प्रदर्शनियों को देखेंगे भी और इनके संदेश को ग्रहण भी करेंगे, आत्मसात भी करेंगे, क्योंकि इन प्रदर्शनियों में इतिहास के अनमोल लम्हों को प्रदर्शित किया गया है और हर प्रदर्शनी में जो पोस्टर्स और चित्र प्रदर्शित किए गए हैं उन्हें एकत्रित करके कोलाज भी तैयार किया गया है। मैं मंच पर आसीन सभी विशिष्ट अतिथिगण से अनुरोध करती हूँ कि इन कोलाज का रिबन खोलकर इन कोलाज को लॉन्च करें। पहले हम संविधान का निर्माण इस ई प्रदर्शनी का कोलाज लॉन्च कर रहे हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस ई प्रदर्शनी का कोलाज जो लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें संविधान सभा के गठन से लेकर राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को स्वीकृति मिलना, संविधान पारित और अनुमोदित किया जाना, संविधान का हस्ताक्षर किए जाने के साथ साथ संविधान लागू होने तक के ऐतिहासिक लम्हों को प्रदर्शित किया गया है इन कोलाज में। देश के जन जन के पास बेहतरीन अवसर है ये कि संविधान के निर्माण का जो सफर है, उस सफर को वो जान सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से और ऐतिहासिक लम्हों को छू सकते हैं। और अब अगली प्रदर्शनी जिसका कोलाज लॉन्च किया जा रहा है, फिल्म के पोस्टर्स जो हमेशा ही हमें बहुत आकर्षित करते हैं। फिल्म देखने से पहले फिल्म के पोस्टर्स पर हमारा सबका ध्यान जाता है और ऐसे में जो आज़ादी और देशभक्ति के जज्बे को प्रदर्शित करने वाली फिल्में बनी हैं, देश भर में ऐसी जो फिल्में बनी हैं, उन सब के पोस्टर्स को एकत्रित करके बनाया गया है ये कोलाज। चित्रांजलि एट 75 ये नाम दिया गया है इस प्रदर्शनी को और पोस्टर्स का ये कोलाज केंद्रीय मंत्रीगण इस वक्त लॉन्च कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथिगण का। एक ऐतिहासिक अवसर हम सबके लिए भी, जबकि कोलाज हम सब की गायरी में भी अहम स्थान पा सकते हैं। तो इन कोलाज पर ऑटोग्राफ दे रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री। एक यादगार लम्हा है ये जब प्रयास किया गया है सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से कि जो फिल्में जन जन के मन पर देशभक्ति का जज्बा कायम करती हैं, उन सभी फिल्मों के पोस्टर्स को एकत्रित किया जाए। ई प्रदर्शनी के माध्यम से, वर्चुअल प्रदर्शनी के माध्यम से आप जरूर देखें इस चित्रांजलि को, चित्रांजलि एट 75। 75वां वर्ष आज़ादी का हम सब मना रहे हैं। इन वर्षों में बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने जनमानस के मन में देशभक्ति का भाव जागृत किया और ऐसी ही फिल्मों के लिए पोस्टर्स चित्रांजलि में प्रदर्शित किए गए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सभी अतिथिगण का धन्यवाद करने के लिए मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव माननीय श्री विक्रम सहाय जी को आमंत्रित करती हूँ। As we come to the close of today's short, sweet, but a very, very significant event organized in this iconic week celebrating the Bharat Amrit Mahotsav. It is my privilege and honor to thank the dignitaries for making this such a big success for all of us. First of all, our very honorable INB Minister, Shri Anurag Thakurji sir, we have been truly inspired, sir, by your leadership and guidance in the entire ministry. And today's event is a very small token of your great leadership, which we have witnessed over the last few weeks, sir. Thank you so much, sir, for giving us the opportunity to host this. Shri Kishan Reddy ji, the Honorable Minister for Culture, for his very valuable words on this occasion, sir, and for talking about how do we take us in 2047, what should be the pathway to that point in time. Shri Arjun Ram Meghwal ji, sir, Honorable Minister of Culture, for having graced the occasion. Dr. Murugan, Honorable Minister of State for Information Broadcasting, sir, you have always been guiding us in the office. Madam Meenakshi Lekhi ji, ma'am, you have always been very supportive of the functions of this ministry, ma'am. I remember in the Pravasi Bharati Kendra, ma'am, you also had come over and spent time when the Honorable Vice President had released a book. Thank you so much, ma'am, for coming in. Our Secretary, Shri Apurva Chandra ji, sir, in a very short time, sir, you have guided us, and even for this function today, we are very, very thankful to you. Neeza ji, for having graced and being a big pillar of support in the ministry. So this week has been because of a very stupendous effort by all our media units, the Press Information Bureau, the Doordarshan, All India Radio, the PIB, the New Media Wing, and the National Film Archives of India, Films Division, and all others who have been, since the last few weeks, working towards making this iconic week a great success. And we have 2 more days to work through this iconic week. I must not forget and thank the media. It was slightly early for them, being 10 o'clock, but you all here in large numbers. We really thank you, and we are with you, for you always. Our media coordination units are in the ministry. The unsung heroes, we have some very good officers here, and I must take their name, Ankita and Kshitij and Prateek. And with them, very, very ably supported by the young professionals. And they are really the people who will drive us to 2047. And they have brought a fresh air of innovative ideas for the ministry. And they have always contributed, sir. And I must thank the entire PIB team and the logistics for having brought this all about. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के अंत में सबसे अनुरोध करती हूँ कि राष्ट्रगान के प्रति सम्मान स्वरूप अपने अपने स्थान पर खड़े पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय